एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस के सभी एपिसोड यूट्यूब पर सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। ट्रिब्यूट टू आशा भोसले। मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए बस। अब मुझे सीखने का कुछ नहीं है। फिल्म लाइन में 80-82 साल हो गए हैं कि मैं गाते गाते मेरा दम निकले। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं आशा ताई। जी हाँ, आशा भोसले जी को, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए हमारे कानों में, हमारी यादों में गूंजती रहेगी। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में मैं हूँ आरजे अभय और मैं हूँ आरजे तनीषा। आशा जी भारतीय संगीत जगत की उन महान गायिकाओं में से है जिन्होंने लगभग 8 दशकों तक लाखों करोड़ दिलों पर राज किया है। उनका जीवन एक सफल कलाकार की सफलता की कहानी ही नहीं, बल्कि संघर्ष, प्रयास, साहस और निरंतर सीखते रहने की प्रेरणादायक यात्रा भी है। आशा जी का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। उनकी मां का नाम था सुधामती। आशा जी का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर भी संगीत में रुचि रखती थी। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा और मीना भी संगीत से जुड़े हुए थे। आशा जी जब 9 वर्ष की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना ने उनके पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से झकझोर दिया। इसके बाद उनके परिवार को पहले पुणे फिर मुंबई आना पड़ा। यहाँ से उनके संघर्ष का दौर शुरू हुआ। जी हाँ, आशा जी का संघर्ष तो बहुत रहा। तो आइए आशा जी की जुबानी सुन लेते हैं, उनके इस संघर्ष की छोटी सी। मेरे पिताजी गोवा से बहुत छोटे उम्र में भाग के आ गए थे बम्बई, और आके गाना तो उन्होंने वहीं सीखा हुआ था, और यहाँ पर क्लासिकल उस वक्त गाते थे लोग। फिर उन्होंने ड्रामा कंपनी बनाई खुद की, बलवंत संगीत मंडली, और वो उनके मालिक थे और काम भी करते थे। और ऐसे जीवन में हमारा भी ऐसे होता था कि खाना बदोश जैसे होते हैं, 3 महीने उस गांव में, 3 महीने उस गांव में। तो ऐसे महाराष्ट्र में हम लोग घूमते थे। तो सब बच्चे लेके पिताजी, माँ को लेके सब मतलब सर्कस जैसे होता है ना, वैसे पर्दे इतने बड़े बड़े, सेट्स वगैरह सब जाता था, लोग जाते थे। बहुत लोग थे, 200 लोग काम करते थे। तो बहुत मज़ा था उस वक़्त। दूध पीना, मलाई खाना बड़े अच्छा लगता था मुझे। तो पिताजी का वक्त था उस वक़्त, बहुत अच्छा था। फिर पिताजी जब गुजर गए तब ज़रा कठिन परिस्थिति आई और उसमें से निकल गए कठिन परिस्थिति। माँ मेरी बहुत होशियार औरत थी, और वो कहती थी कि तुम कोल्हापुर में रह के तुम बड़े नहीं बनोगे, तुमको बम्बई जाना चाहिए। तुम मेंढक के जैसे इस पानी में पड़े हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको बॉम्बे जाना चाहिए। करते करते हम बम्बई आए, और बम्बई में फिल्म लाइन में फिर शुरू हुआ। HMV में बहुत काम किया, नॉन फिल्मी गाने गाए और फिल्म के गाने तब से शुरू हुआ है। पहले आपको मालूम है कि तकलीफ़ें तो होती हैं, फिर नाम होता है। फिर नाम में वक्त पे मुझे लगता है कि नाम, पैसा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका नेचर कैसा है, आपके नेचर के ऊपर लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। कहानी
हाँ, तो तनिषा जी कुछ आशा जी के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताइए। एक किस्सा मुझे याद आता है। एक बार आशा जी ने खुद ही बताया था कि जब उनका स्ट्रगलिंग का दौर था, तब किशोर कुमार और आशा जी का गाना रिकॉर्ड होना था। वो स्टूडियो में पहुंचे। जो कंपोजर थे तो उन्होंने कहा, अरे इन्हें कुछ नहीं आता, मैं इनके साथ रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, और उनकी बहुत इंसल्ट करके उन्हें निकाल दिया। फिर वहां से किशोर कुमार और आशा जी निकले और एक रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गए। तब किशोर कुमार जी ने कहा, अरे आशा, चाय पियोगी क्या? तब दोनों चाय पीते हुए और वड़ा पाव खाते हुए बात कर रहे थे। तो किशोर जी ने कहा कि देखा हमारी कैसी इंसल्ट की। तब आशा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, ये हमारा सीखने का दौर है, संघर्ष का दौर है, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। और धीरे धीरे दोनों ने अपने करियर में ग्रोथ ली, सीखा, आगे बढ़े और सफल कलाकार बन गए। 4 साल बाद जब दोनों का गाना रिकॉर्ड होना था और सेम कंपोजर आए, तो किशोर जी ने कहा कि मैं तो इसके साथ गाना कंपोज नहीं करूंगा। लेकिन आशा जी ने उन्हें समझाया कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जो कल हुआ था वो हमारा सीखने का दौर था, लेकिन आज हम सफल हैं, तो सफलता के बाद हमें ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और उनके सिखाने पर फिर आशा जी और किशोर जी ने उस कंपोजर का गाना कंपोज किया। बहुत ही भाई, आशा जी का व्यक्तित्व ही इतना बेहतरीन था। तो हम सुन लेते हैं आशा जी किशोर साहब के बारे में क्या कह रही हैं। मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में अगर किशोरदा के साथ सबसे पहले अगर किसी ने गाया है तो मैं और लता दीदी। 1946 मैं खड़ी थी मालाड स्टेशन पे इस तरफ, और रेल के उस तरफ, मतलब उस तरफ एक लड़का खड़ा था, सफेद विजार और शर्ट, गले में एक सफेद लंबा कुछ पहना हुआ, बहुत अच्छे घने बाल, चश्मा वश्मा कुछ नहीं। तो मैं देख रही थी कि ये बम्बई में ऐसा विचित्र ड्रेस क्यों पहना है, गले में क्यों लटकाया हुआ है सफेद कपड़ा। ऐसे करके मैं देख रही थी और मैं स्टूडियो गई बॉम्बे टॉकीज में, और वहां जाके जब बैठी थोड़ी देर में देखा उछलता कूदता बंदर जैसे छलांगे मारता हुआ एकदम एक लड़का आके बैठा। मैंने बोला ये वही है जो वहां मिला था। तो उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे महल पिक्चर के खेमचंद प्रकाश जी, गुरु जी, उन्होंने कहा आशा ये नया लड़का आया है, किशोर इसका नाम है, इसके भाई का ये स्टूडियो है, अशोक कुमार जी का। तब से मैं किशोरदा को जानती हूँ। पहली पिक्चर थी उनकी आंदोलन, उसमें मेरा भी गाना था, उनका भी गाना था, लेकिन डुएट नहीं था। दूसरी पिक्चर थी मुकद्दर, उसमें मेरा उनका गाना था। उसके बाद हमने बहुत डुएट्स गाए, मज़ा किया डुएट, और इतना हंसाते थे, और उनका हर मूड, हर गाना, हर उनका चलना, उनके कपड़े पहनना, मुझे सब पता होता था कि आज इनका मूड कैसा है और कैसे हैं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, हा इन अदाओं का, इसके पीछे हुए हम आज का, तू है वही दिल में जिसे अपना, कैसी ये हवा चली, पानी में आग लगी, जाने तेरे लिए जमाना, तेरे लिए और तू मेरे लिए, आप यहाँ आए इसलिए आपने बुलाया, साथी चल मुझे लेके साथ चल, तू यूं ही दिन रात, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। अच्छा, मैं बहुत उनके साथ गाया, और उनको खास बात यह है कि आप एक मार्क कीजिए, उनकी खुद की पिक्चर है, उनकी खुद की पिक्चर जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या म्यूजिक दे रहे हैं। तो आपने देखिए झुमरू लीजिए उनका, और क्या वो दूर गगन की छाव, जितने भी पिक्चर आई उन्होंने मुझे गवाए गाने, मुझसे गवाए गाने। अब देखिएगा कोई नहीं गाया है पिक्चर में, मैंने गाने गाए हैं। तो मैंने उनसे, मुझे भी आश्चर्य लगता था कि सबसे उनका अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे कहते थे कि एक बात बोलूं तेरे को आशा, ऐसे बात मेरे से बड़े थे ना उम्र में, तो सभी बड़े थे, किशोरदा, रफ़ी, दीदी सब, तो मेरे को ऐसे बच्चे जैसा ये करते।
तेरे को एक बात बोलूं, तो मैं क्या, तू समझती है मैं क्यों गवाता हूँ तेरे से, समझती है ना? मैंने कहा मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप मुझसे सारे गाने गवाते, आप म्यूजिक डायरेक्टर, आप किसी को भी गवा सकते हैं, दीदी हैं सामने, इतने लोग हैं, तेरा जो सुर है ना वो बड़ा पक्का है। ये पहले उन्होंने मुझे, तेरा सुर बड़ा पक्का है, तेरे एक्सप्रेशन देने का स्टाइल पक्का है, और तुझसे कुछ भी गवाऊं तो तू तैयार रहती है, जो भी मैं जैसे बोलते हैं तुमको बोलने को बोलूं या गाने में चिल्लाने को बोलूं, कुछ भी तू करती है तो मुझे वो अच्छा लगता है, इसीलिए वो तुम्हारी बातें किसी में नहीं आ सकती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने बड़े आर्टिस्ट ने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, तो बहुत अच्छा लगा था। आशा जी ने अपना पहला गाना गाया था एक मराठी फिल्म में, और उसके बाद 1948 में उन्हें मिला एक और गाना मेन लीड में। जी हाँ, शुरुआती दौर में तो उन्हें बी ग्रेड की फिल्में मिलती थी और कम लोकप्रिय प्रोजेक्ट ही मिलते थे। तो आशा जी का पहला गाना कौन सा था, आइए सुन लेते हैं उन्हीं से। गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने भी लिए। ये मुझे बहुत पसंद। 47 की बात कर रहे हैं, जब मैं 13-14 साल की थी। अच्छा। चुनरिया और रात की रानी, उसमें सोलो गाना था मेरा, जल जल के गिरे हैं परवाने, दो चार इधर दो चार उधर। जरा गाकर सुनाइए अगर याद आ रही है ट्यून। अच्छा। जल जल के गिरे हैं परवाने, दो चार इधर दो चार उधर, ये गाना था। अच्छा जी, ये हंसराज जी बहल की जी की धुन पर रात की रानी से आप गीतों की रानी बन गई। उसके बाद आपने 20 सैकड़ों हजारों गीत गाए। अब तक कुल कितने गीत गाए होंगे? मैंने गिन के नहीं रखा है। अच्छा। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैंने बहुत ज्यादा गाए, क्योंकि मेरे गाने का रेशो बहुत, मतलब 3 गाने 4 गाने, बल्कि EMI ने मुझे जब गोल्ड डिस्क दिया है तब उसमें उन्होंने खुद कहा है, मिस्टर ब्राउन ने, कि मेरे दिन के 7 गाने मैंने गाए हैं, ये रिकॉर्ड है। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा, फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थी और 10 गाने, 1 to cut 10 with आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशंस और रोमांस से भरी शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा हाउस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा, रविवार रात 8 बजे और सोमवार दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। फोटो वरुण आना नहीं, वरुण तीसरा महीना ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिलकर चिल, मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता कितना देता है? इतना सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू 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 सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आजा आगे। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा।
ट्रिब्यूट टू आशा भोसले। 1950 का दौर था जब उनके करियर में टर्निंग पॉइंट आया, जब संगीतकार ओपी नैयर ने उन्हें मौका दिया और इस जोड़ी ने कई यादगार सुपरहिट गाने दिए और वो बॉलीवुड की प्रमुख गायिकाओं में शामिल हो गई। यहाँ ओपी नैयर साहब के साथ तो उनकी जोड़ी बहुत ही जबरदस्त रही। उड़े जब जब जुल्फे तेरी या फिर आई ये मेहरबा और इशारों ईशा, मतलब उन्होंने हर तरह के सॉन्ग्स उस समय गाए। तो सुन लेते हैं आशा जी के कुछ गानों की झलकियां। इशारों में दिल लेने वाले ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ से जो उतरी है दिल में तस्वीर है एक अनजान। आज कोई प्यार से दिल की बातें हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपी नैयर साहब के साथ तो आशा जी ने बहुत सारे बेहतरीन गाने गाए, लेकिन उसके बाद 70s का जो दौर शुरू हुआ, वहां एंट्री हुई आर.डी. बर्मन की, यानी कि पंचम दा की। और फिर आशा जी ने और पंचम दा ने कई नए एक्सपेरिमेंट किए, बहुत बोल्ड डिसीजन लेकर के म्यूजिक में कई नए नए आयाम जो है उन्होंने स्थापित किए। उनकी जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए, जैसे दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, या फिर चुरा लिया है तुमने जो दिल को। बाद में इस जोड़ी ने शादी भी की। ये रिश्ता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण अध्याय भी साबित हुआ। जी हाँ, 1980 में उनकी शादी हुई थी और फिर बाद में 1994 में पंचम दा की डेथ भी हो गई थी। उसके बाद आशा जी बहुत ही टूट गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और वापस अपनी गायकी में ध्यान दिया। और हम आपको सुनाते हैं, एक पंचम दा के लिए एक अवार्ड अनाउंस किया गया था, तो A.R. रहमान साहब को वो अवार्ड दे रही हैं आशा जी, तो वो सुनते हैं, आइए। And now, ladies and gentlemen, for the R.D. Burman Award for the Best New Talent in the field of music. This award was announced last year in memory of Pancham Da. I would now request Asha Bhosle ji to please declare the winner. नमस्कार। गए साल फिल्म फेयर ने आर.डी. बर्मन साहब के नाम से एक अवार्ड रखा, जो कि नए आने वाले यंग म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए, संगीतकारों के लिए ये रखा है। और हम सब ने मिलके चुना है बहुत यंग। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि अगले महीने उनकी शादी भी है। जनाब रहमान साहब को हम ये अवार्ड दे रहे हैं। Congratulations to A.R. Rahman. मुबारकबाद देती हूँ मैं आपको। बर्मन साहब का अवार्ड आप ही ले सकते हैं। Legendary singer Asha Bhosle. रंगीला रे याय रे जो लटकी नाचो रे। A.R. रहमान फा जाने तू या जाने ना। आशा जी की ताकत उनका वर्सेटाइल अंदाज था। उन्होंने रोमांटिक, क्लासिकल, पॉप, कैबरे, भजन,
लोक संगीत, हर तरह के गाने गाए। उन्होंने 20 से भी ज्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। आशा जी ने गजल्स भी गाई। आपको तो ध्यान ही होगा, उनकी फिल्म आई थी उमराव जान, और उसमें बहुत ही बेहतरीन इन आंखों की मस्ती और दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इसके अलावा उन्होंने गुलाम अली और मेहंदी हसन साहब के साथ भी गजल्स गाई। तो वैसे तो हमारा जो 1 to 10 है उसमें भी आप आशा भोसले स्पेशल सुनने वाले हैं 3 मई को, और 26 अप्रैल को आप सुनेंगे डिरामा हाउस में भी आशा जी का एक इंटरव्यू। तो अभी फिलहाल सुनते हैं कुछ और झलकियां आशा जी के सॉन्ग्स की। आँखों की मस्ती के मस्ताने चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे रोज रोज आँखों तले। सोलफुल, सूदिंग, मेस्मराइजिंग, कैप्टिवेटिंग, वॉइस जो सीधे दिल में उतर जाती है, हर दर्द का मरहम। अरिजीत सिंह स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय। 26 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, इन्वेस्टिंग मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। Call 9748976371 to start investing with us. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express विद आरजे अभय and RJ Tanisha. ट्रिब्यूट टू आशा भोसले। आशा जी की पर्सनल लाइफ भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने से दुगनी उम्र के गणपतराव भोसले से शादी कर ली, लेकिन ये शादी सफल नहीं रही। उनके 3 बच्चे हैं, वर्षा, हेमंत और आनंद, जिसमें से हेमंत और वर्षा की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। आशा जी ने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और सभी उस समय के जो सिंगर्स थे उनके साथ गाने गाए। तो आइए सुनते हैं आशा जी रफी साहब के बारे में क्या कह रही हैं। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। ये जो बुलंद आवाज आप सुन रहे हैं, ऐसी आवाज भगवान 1000 सालों में बनाता है। इसकी गहराई, इसकी ऊंचाई कमाल की है। रफी साहब को मैं हमेशा रिकॉर्डिंग में बोला करती थी कि आप जब तक चाहेंगे तब तक गाते रहेंगे। ऐसी आवाज की ताकत भगवान ने आपको दी है, और हुआ भी ऐसा ही। अपने निधन के 2 रोज पहले तक उन्होंने मेरे साथ गाने गाए। ये गाना सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है, पंछी को उड़ जाना है। लेकिन क्या पता था कि ये बोल सच हो जाएंगे और पंछी उड़ जाएगा। कौन किसी को बांध सका, हाँ कौन किसी को बांध सका, सयाद तो एक दीवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक तरफ रिकॉर्डिंग है किशोरदा के साथ, मतलब फुल अतरंगी मैडनेस, मतलब स्टूडियो में गए तो पागलपन शुरू होता है और हंसी मजाक, और दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग है रफी साहब के साथ, सीरियस, बहुत सीरियस। क्या उनके साथ का कैसे रहता था?
बस वो आते थे दरवाजे से, सबको आदाब आदाब, ऐसे मतलब शुरुआत यहाँ से होती थी। फिर आके कैसी हैं आप, अच्छी, ठीक है, गलत है। इसके बाद अगर बात कोई हुई, गाने की बात हुई, कुछ ऐसे नहीं था कि मजाक चल रहा है, कुछ जोक सुना रहे हैं, कुछ मतलब कर रहे हैं, ऐसा नहीं था उनमें। शांत बैठे रहते थे। और एक ही उनकी बात याद है मेरे को, कुछ भी हो जाता तब बोलते थे, तब एयर कंडीशन नहीं होते थे और गर्मी से पिघल जाते थे लोग, तो वो बोलते थे जरा पंखी चलाओ, जरा पंखी चलाओ। और वो उनका ये था, अपना खरी नहीं बोलते थे, अपना बोलते थे, पंजाबी थे हाँ, अपना, लेकिन शांत। मतलब हम लोग जरा चिढ़ जाते थे कि गर्मी हो रही, इतनी देर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो कुछ नहीं बोलते थे, वो शांत बैठे रहते थे। बोलते यही करना है तो अभी क्या चिल्ला के फायदा, बैठे रहो, ऐसे थे स्वभाव के, एकदम शांत आदमी। और अब अल्लाह के बंदे थे, उनसे बहुत ये था, हर वक्त उनका नाम लेते थे। क्या क्या वादे हुए, किसने खाई कसम, किस नई राह पर हमने रखे कदम, छुप सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या, छुप सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या। रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली 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 कली, गुनगुना रही है भंवर, खिल रही है कली कली। इन निगाहों ने हमें आज मिटा डाला है, दिल तो पहले ही से मदहोश है, मतवाला है। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। रफी साहब मुझसे बहुत नाराज होते थे, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, क्योंकि मैं ऐसे कुछ कर देती थी ना, तो बोलते थे अपना ऐसा नहीं चलेगा, अपना ऐसा नहीं चलेगा, सब वैसे बोलते थे। यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं बात करते थे लेकिन कभी झगड़ा, ऊंची नीची बात कभी नहीं। मैं बहुत झगड़े निकालती थी उनके साथ, कुरेद कुरेद के झगड़ती थी। अच्छा जी मैं हरी चलो छोटी सी बात लेके मैं उनसे बहुत लड़ाई कर लेती थी, वो नहीं कभी, हंसते रहते थे। आशा जी की लोकप्रियता केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने दुनिया के हर कोने में कॉन्सर्ट्स किए और भारत को पहचान दिलाई। उनका नाम दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करने वाली गायिकाओं में लिया जाता है। आशा जी ने कई भाषाओं में 12,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। जी हाँ, आशा जी ने बहुत सारे गाने तो गाए हैं। तनिषा जी, आपको पता है कि आशा जी का एक एल्बम आया था जिसमें उन्होंने संजय दत्त साहब के साथ भी गाना गाया था? जी जी बिल्कुल, और वो आया था 2006 में, क्यों है ना? जी हाँ, 2006 में एल्बम आया था आशा एंड फ्रेंड्स। तो आइए सुन लेते हैं इस गाने के बारे में कुछ बातें जो आशा जी संजय दत्त साहब से कर रही हैं, और फिर थोड़ी सी गाने की रिकॉर्डिंग की झलकियां। दत्त साहब, मुझे मालूम है आपको अच्छा नहीं लगता मैं दत्त साहब बोलती हूँ, लेकिन मैं दत्त साहब ही बुलाऊंगी। आपको सब संजू बुलाते हैं, बाबा बुलाते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी दत्त साहब। जब आपको मैंने बोला कि मेरे साथ गाना गाना है, तो आपको क्या लगा? आशा जी, पहले तो मैं कुर्सी से ही गिर गया था। हम सब बड़े हुए हैं आपके गाने सुन के, और आप जैसा गायक हम सब ने कभी सुना ही नहीं है। और जो रेंज आपने है और जो गाने आपने गाए हैं, आपने मेरी पिक्चरों में इतने गाने गाए मैम, और पूरा दत्त परिवार क्या, पूरा हिंदुस्तान आपका फैन है। लेकिन आपको ऐसा लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया मैम, आप आपने बोला। मुझे मालूम था कि आप गाते हैं। मैं जब पिक्चर में आपके गाने देखती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है देखने में, जैसे आपने गाया है, वो बोलते हैं कि तेरा नाम तुझे नाव का सांग, और वो जो है, तो मैं समझ गई थी कि आप गाते हैं। और मैंने फिर समीर टंडन जी से कहा
कि दत्त साहब गाते हैं और जरूर उनसे गवाना चाहिए। तो आपको मालूम है, आपने सुना है गाना? मैंने कहा मैं समझ सकती हूँ कि पिक्चर देखते देखते मैं समझ गई थी कि गा रहे हैं। तो वो जब बात की और आपने जैसे हाँ कहा, इसके लिए मैं बहुत क्या बोलूँ, बहुत थैंक यू कि आपने हाँ कहा और आप आए। मैं ना कैसे बोल सकता आपको? आपको एक बात बताती हूँ, मुझे बहुत इस बात का गर्व है कि मैंने आपके पिताजी के साथ भी गाया, दत्त साहब के साथ। ये रास्ते? हाँ, ये रास्ते। तो उसमें वो आए थे और उन्होंने मेरे साथ डायलॉग बोले थे, और जब डायलॉग बोल रहे थे इतने वो नर्वस थे, क्योंकि जो आर्टिस्ट काम करते हैं वो गाने के वक्त नर्वस होते हैं। जैसे हम लोग गाना गाते हैं, हमको कहेंगे कि एक्टिंग करो, तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो जब गाने के लिए आए थे तो हैट पहन के गा रहे थे, और तो मैंने कहा कि आप हैट पहन के यहाँ क्यों गा रहे हैं दत्त साहब? तो दत्त साहब ने कहा कि मुझे प्रोटेक्शन मिलता है कि आप वहाँ हैं, तो मैं जरा आपसे छुप के गाता हूँ। और फिर आपके साथ आज मैंने किया इतने सालों बाद, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए। मैम सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है मैम, इतना बड़ा ऑनर आपने मुझे दिया है कि आपने प्रूव किया है। दत्त साहब, मैं आपको जो बुलाती हूँ कि आपकी माँ नरगिस जी दत्त साहब, और आपने कुछ कम नहीं रखा है अपने एक्टिंग में, आपकी फिल्मों में। हर फिल्म आपकी एक से एक बढ़िया आ रही है। तो आपने ये भी कंप्लीट करके बताया कि मैं भी उनका बेटा हूँ, तो उनके जैसा ही हूँ। तो आपको मैं जब दत्त साहब बुलाती हूँ तो बड़े फकर से बुलाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए, आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। चाहिए 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 ना चाहिए। फासले भी दीजिए न इधर आइए, फासले भी दीजिए न इधर आइए। आइए 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 ला 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 मेरा उतराओगी और दो तीन गाने तेरे के याद नहीं, ये गाना तो हम लोग गाड़ी में इसी गाने के बारे में बात कर रहे थे। इसमें मेरे दो गाने पेश है, वो गाने में आशा जी और लता जी के वैसे तो रिलेशंस बहुत अच्छे रहे, लेकिन फिर भी ऐसा सुनने में आता था कि काफी लंबे टाइम तक उनके बीच मनमुटाव रहा। आपकी इस बात पर मुझे किस्सा याद आता है जो कि आशा जी ने ही बताया था कि एक बार उन्हें फोन आया कि उनके कुछ ट्रैक्स रिकॉर्डिंग ले जाइए आप। तो आशा जी ने कहा मैंने तो ऐसी कोई रिकॉर्डिंग्स की ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये तो आपके ही रिकॉर्डिंग्स है। तब आशा जी ने उन्हें सुना और उन्हें लगा कि उनकी और लता जी की आवाज तो बिल्कुल एक जैसी है, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। तब उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मुझे अपनी पहचान अलग बनानी है। तो लोगों को अगर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में मनमुटाव था, तो ये तो अपनी अपनी पहचान वाली बात है ना। क्योंकि जब लता, गीता, शमशाद जी का दौर था तब उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, तो हम सुन लेते हैं लता जी आशा जी के बारे में क्या कह रही हैं और आशा जी लता जी के बारे में क्या कह रही हैं। और इसके साथ ही एक लाइव कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें लता जी और आशा जी एक साथ थे, वो भी हम उसका भी एक छोटा सा टुकड़ा सुनते हैं। एक बार मेरी माँ गुस्सा होके कहने लगी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तू लता होगी तेरे घर की, मेरा क्या है। कुछ हुआ होगा। वो भी बड़ी थी। वो दीदी ने जाके उसके दरवाजे के बाहर, वो दरवाजे में थी, उसके बाहर जाके उसको साष्टांग नमस्कार हाथ जोड़ के ऐसा उसके सामने लेट गई और उसको पैर पकड़ के कहा माँ ये बंद करो। फिर माँ ने कहा अच्छा ठीक है। तो ऐसे बच्चे अभी होंगे? नहीं होंगे।
बड़े जोक होते हैं ना, उनमें बड़ापन होता है, बिल्कुल, तभी वो बड़े बनते हैं। क्या बात है। मैंने सुना आशा, इंदौर में तुमने स्टेज पे डांस किया। मैंने बोला दीदी नहीं, डांस नहीं किया, मैंने कैटवॉक कैसा लड़कियां करती है वो करके बताया। हाँ। अच्छा, डांस नहीं किया तुमने, अच्छा कोई बात नहीं। तो मैंने उसको कहा दीदी मुझे डांस करना है गाते समय। तो उसने बोला तू अब कितने साल की हो गई है? मैंने कहा 80। अभी कुछ भी कर। सब म्यूजिक डायरेक्टर चले गए, सब सिंगर चले गए, नाम गिनाए उसने। देखो किशोर चला गया, रफी साहब चले गए, मुकेश भाई चले गए, तलत साहब चले गए, गीता चली गई, शमशाद भाई चली गई। अभी हम दोनों आखिरी मुगल रुके हैं। तो उस दिन उसको मैंने कहा तू भी चली गई, मैं आखिरी हूँ, अभी उस जमाने की मैं आखिरी हूँ। मैंने 40 से लेके 43 में पहला गाना मैंने गाया है, 43 में, और आज तक मैं गा रही हूँ और आखिरी मुगल में हूँ। ऐसा शो हमारा एक हुआ था सॉल्ट लेक स्टेडियम में, 1,35,000 लोग थे, मैं थी और दीदी थी। अच्छा, तो एक ही शो हुआ, बाद में शो हुआ नहीं है। आप दुआ कीजिए कि ऐसा शो हो जाए, और दीदी से अगर आप कहें तो बहुत अच्छा होगा। जादुई आवाज जो हर दिल में बसती है। वर्सटाइल आशा ताई 1 2 का 10 पेश करते हैं। A tribute to आशा भोसले with RJ अभय and RJ निलिक्षा। 3 मई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट 100%। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं, और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों, आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ अभय and RJ Tanisha. ट्रिब्यूट टू आशा भोसले। अच्छा तनिषा जी, आशा जी ने कई ऐसे सिंगर्स के भी साथ गाने गाए हैं जो शायद आपको पता ही ना हो, है ना। उन्होंने डैनी जो है एक्टर डैनी, उनके साथ भी गाना गाया था, पता है आपको? अरे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में, ये तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग फैक्ट था। डैनी गाना भी गाते थे, उनकी शख्सियत देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि वो गाना गा सकते हैं। जी हाँ, स्टार्टिंग में जब डैनी आए थे 70s के अंदर, तब उन्होंने कुछ फिल्मों में गाने गाए थे, और उसमें से ही ये सॉन्ग था आशा जी के साथ में। फिल्म थी काला सोना, जिसमें इस सॉन्ग में है डैनी और फरीदा जलाल। म्यूजिक दिया था R.D. बर्मन साहब ने। तो ये बहुत ही प्यारा गाना है, सुनते हैं। सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, सुनो ना, सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, राह जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा। सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा।
ए शेरा, ए शेरू, कहाँ चला रे? आना। ओहो, जाने दो ना। तो डैनी जी के साथ गाया हुआ गाना कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया था। और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने बाबा सहगल के साथ भी गाने गाए हैं। हाँ हाँ, बाबा सहगल के साथ भी मुझे पता है। उनकी एक मूवी आई थी डबल गड़बड़ जिसमें बाबा सहगल के डबल रोल थे, उसमें एक गाना उन्होंने गाया है। और उसके अलावा दलेर मेहंदी के साथ भी गाना गाया है। और अदनान सामी के साथ जो उनका एल्बम आया था कभी तो नजर मिलाओ, जी, वो तो बहुत ही फेमस हुआ था। जी 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 हाँ, वो तो बहुत ही फेमस हुआ था। तो आइए अपन सुन लेते हैं बाबा सहगल के साथ जो गाना आया, वो सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। चलिए सुनाते हैं हम अपने लिसनर्स को। जानू, आज तुम मुझे अपनी बाहों में ले लो, मेरे होंठों को चूम लो और सीने से लगा लो। रिलैक्स बेबी। जानू, आ जाओ ना प्लीज। हे, क्या चाहिए तुमको? What do you want? सैया सैया पकड़ो ना भैया भैया, गले लगा लो सैया पकड़ के मोरी भैया। सैया सैया पकड़ो ना भैया भैया, मेरी आंखों में निगाहों में समाया है तू, मेरी आंखों में निगाहों में समाया है तू। मौका भी है फुर्सत भी है, पकड़ो तो रे भैया। सैया 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 पकड़ो रे मेरी भैया। पीछा छोड़ो यार, मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। क्या हो गया है तुमको? Come on यार। हाँ। ओह। तू है मेरा प्यारा बलमा, बन जाऊंगी मैं तेरी सलमा। तू है मेरा प्यारा बलमा, बन जाऊंगी मैं तेरी सलमा। क्यों परेशान है तू मेरी जान है, आ जाओ जाने जाना सुना ये जहान है। गजरा लगाऊंगी तुझको लुभाऊंगी, बाहों में ले ले मुझको जलवा में दिखाऊंगी। सैया सैया पकड़ो रे भैया भैया, गले लगा लो सैया पकड़ के मोरे भैया। सैया सैया पकड़ो ना भैया भैया, मेरी आंखों में निगाहों में समाया है तू, मेरी आंखों में निगाहों में समाया है तू। मौका भी है फुर्सत भी है, पकड़ो तो रे भैया। सैया खबर नहीं मुझको सबर, प्यास लगी है पास आने दे। ओ बेरहम जान जाने दे, खामोश हो आवाज दो। सैया सैया पकड़ो ना भैया भैया,
गले लगा लो सैया पकड़ के मोरी भैया 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 पकड़ो ना भैया भैया मेरी आंखों में निगाहों में समाया है तू मेरी आंखों में निगाहों में समाया है तू मौका भी है फुर्सत भी है पकड़ो तो रे भैया 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 पकड़ो रे भैया भैया मैम साहब पागल तो नहीं होगी तुम क्या? ओह प्लीज प्लीज आई बेग ऑफ यू मेरे पास आना मेरे सीने से लग जाना मुझे गले लगा लो गले लगाऊंगा ना पकड़ूंगा तोरी भैया 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 छोड़ो ना भैया भैया जारी दीवानी मेरी आंखों से निगाहों से तू जारी दीवानी मेरी आंखों से निगाहों से तू मौका भी है फुर्सत भी है जाने दे ओ मेरी मैया। अरे अबे जी आपको पता है जो एक्ट्रेस रेखा है ना उन्होंने एक शो में एक बार आशा जी से कहा कि मेरी ये बहुत दिली तमन्ना थी कि आप लाइव गाएं और मैं आपके गाने पे डांस करूं। तो आशा जी ने तुरंत उनकी बात मान ली और आशा जी ने गाया और रेखा जी ने परफॉर्म किया। बिल्कुल। तो आइए सुन लेते हैं वो सॉन्ग और रेखा जी ने जो कहा उनके बारे में, आशा जी के बारे में, वो भी उन्हीं की जुबानी। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए 40 साल से मैंने सोचा था जब से इन्होंने मेरे लिए पहली बार गाना गाया कब ये स्टेज पे लाइव गाएंगी और मैं नाचूंगी। आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 सुपरहिट गाने 1 to 10 विद आरजे अभय। रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशन और थ्रिल से भरी शॉर्ट स्टोरीज डिरामा हाउस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय। संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। ट्रिब्यूट टू आशा भोसले। तनीषा जी, आपने आशा जी के इतने गाने सुने हैं तो आप मुझे बताइए कि सोनू निगम के साथ उनके कौन से गाने आए थे? अबे जी मुझसे तो गानों के बारे में आपको पता है तो मैं बताऊंगी उन फिल्मों के नाम और आप बताएंगे गाने। तो मुझे 2 फिल्में पता है। एक फिल्म थी गोविंदा की सैंडविच और दूसरी अजय देवगन की फिल्म थी हिंदुस्तान की कसम। क्यों सही बताया मैंने? हाँ बिल्कुल सही जवाब। हिंदुस्तान के सब में एक सॉन्ग था और गोविंदा और रवीना टंडन पे फिल्माया उनका सॉन्ग हम तुम है तन्हाई है ये सॉन्ग। और ये सैंडविच फिल्म जिसका पहले नाम रखा गया था हम दो हमारा एक। तो आइए सुन लेते हैं हम सैंडविच फिल्म का ये सॉन्ग। हम तुम है तन्हाई है मेरी शामत आई है हाँ बाहों में आ जाओ जी इस दिल को समझाओ जी और महका हुआ है नशीला समा दिल दीवाना बस में नहीं बस में नहीं।
जागे जागे है 100 अरमां। आने को है यहाँ तूफान। हाँ मानो मेरा आज कहना जाने दो ना। थोड़ी सी दूरी ये बातें जरूरी अधूरी। रहने दो जी, रहने दो जी। हम तुम है तन्हाई है, मेरी शामत आई है। बाहों में आ जाओ जी, इस दिल को समझाओ जी। अरे महका हुआ है नशीला समा दिल दीवाना। बस में नहीं, बस में नहीं। 12 अप्रैल को हार्ट अटैक की वजह से आशा जी की डेथ हो गई। वो अंतिम दिनों तक संगीत जगत से जुड़ी रहीं। उन्होंने कई नए कलाकारों को प्रेरित किया और कई रियलिटी शोज में वो दिखाई देती रहीं। उनका जुनून और जज्बा अंतिम दिनों तक बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनके स्टार्टिंग डेज में था। हाँ, और उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ था। अब बताइए 92 ईयर की एज में उन्होंने एक सॉन्ग गाया है, जो कि एक इंटरनेशनल बैंड है गोरिल्ला बैंड, उसके लिए उन्होंने एक सॉन्ग गाया है। तो आइए सुन लेते हैं उस सॉन्ग को। चल मेरे माझी गहरा है पानी, मुझे जाना उस पार। जहाँ सुख हो ना दुख हो, जहाँ जय हो ना हार हो। चल मेरे माझी गहरा है पानी, मुझे जाना उस पार। जहाँ जय हो ना दुख हो, जय जय हो ना हार हो। If God is love, the distant asteroid hurtling towards us, out of the void, the golden hordes living a fever dream are oblivious to the truth. आशा जी की लाइफ हमारे लिए एक प्रेरणा की तरह है। उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने टैलेंट, मेहनत और सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर म्यूजिक वर्ल्ड में अपना एक अलग ओहदा बनाया। उनकी आवाज हमेशा अमर रहेगी और आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल है। उनकी लाइफ पूरी ही इंस्पिरेशन है। तो आइए सुन लेते हैं उनके कुछ बेहतरीन गानों की झलकियां। प्यार हमारा अमर रहेगा यार। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं। अरे ना रे। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले, आग तन मन। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो। प्यारी कभी कम नहीं करना। तू भी बेकरार, मैं भी बेकरार। हम लाख छुपाए प्यार मगर हम दो लफ्जों की है दिल की कहानी। सोचूंगी कल परसों कुछ कहूँ। शरारा 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 शरारा। तेरी जब ने बना दी जोड़ी तो आकर या ना कर यारा। उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। सजना है मुझे सजना के लिए जरा उल्ली बस अब
मुझको इतना बता, दिल मेरा मेरा कुछ सामान तुम्हारा राज की बात कह दूं तो जान में फिर में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, जब सामने तो जब सबके बिछड़े हुए हम आज का, इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जा, आजा आजा ओ पिया, आज माने ना जिया, बाहों में एक तुझे का दिल, याद अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, जोर लगा के नाच रे, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करती हूँ, हम अकेले रात के मेले तो कहाँ से आए मेरी मोहब्बत, या दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले मेरी जान। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि आशा जी पर हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जी हाँ, अगले हफ्ते से हम वापस अपने एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में लौट जाएंगे और वही OTT अपडेट, मूवी रिव्यूज और क्लासिक एक्सप्रेस, ये सभी आप सुन सकते हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। इसके अलावा इस संडे को डिरामा हाउस में आप सुनेंगे आशा जी का एक इंटरव्यू। तो हमें इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कोई जोड़ी हिट है तो कोई ब्लॉकबस्टर, किसी जोड़ी ने जमाया रंग तो किसी ने लगा दी आग, जोड़ी स्पेशल, जी हाँ, जोड़ी स्पेशल 1 to 10 विद RJ अभय एंड RJ निलिक्षा, संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। जोड़ी है नंबर 1। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। ट्रिब्यूट टू आशा भोसले। एक जादुई आवाज जो हर दिल में बसती है, वर्सटाइल आशा ताई 1 to 10 पेश करते हैं, A tribute to आशा भोसले with RJ अभय एंड RJ निलिक्षा। 3 मई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। 90s की मेलोडी सुनने को हो जाइए तैयार। आ रहा हूँ मैं लेकर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 गाने। 1 to 10 विद RJ अभय 90s स्पेशल, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। एंटरटेनमेंट 100%। लिसनर्स तैयार हो जाइए सस्पेंस, रोमांस और इमोशन की रोलर कोस्टर राइड के लिए। डिरामा हाउस आपके लिए शॉर्ट स्टोरीज का कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस विद RJ तनीषा एंड RJ अभय। डोंट मिस द ड्रामा, ट्यून इनटू ड्रामा हाउस। राइटर, डायरेक्टर,
अभय गोयल। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर हर संडे रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे। रेडियो उड़ान पर संडे हो गया है सुपर हिट संडे। एक से बढ़कर एक शानदार प्रोग्राम सुनिए दिन भर। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा सुबह 9 बजे। 1 to 10 विद आरजे अभय सुबह 11 बजे। बॉम्बे टॉकीज विद आरजे भामरी एंड आरजे पुनीत दोपहर 3 बजे। हाउस ऑफ डांस बाय डीजे टैनी शाम 5 बजे। बॉलीवुड कैप्सूल बाय आरजे शशि शाम 7 बजे। डिरामा हाउस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा रात 8 बजे। बदलता दौर विद दानिश महाजन रात 9 बजे। कहानी जंक्शन विद आरजे ममता रात 10 बजे। तो हो जाइए रेडी, मनाइए संडे की छुट्टी रेडियो उड़ान के साथ। सोलफुल, सूदिंग, मेस्मराइजिंग, कैप्टिवेटिंग, वॉइस जो सीधे दिल में उतर जाती है, हर दर्द का मरहम। अरिजीत सिंह स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय 26 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हमें भूले तो नहीं, हम हैं ठाकुर वीरभद्र सिंह और ई है जिला ठाकुरगंज। हम आ रहे हैं बहुत जल्द डिरामा हाउस पे आरजे अभय और आरजे तनिषा के साथ रविवार रात 8 बजे और सोमवार दोपहर 3 बजे। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। अरे ओ दुबे जी, पब्लिक को समझा दीजिए, ठाकुर तो फिर सिर्फ एक ही बार बोलता है, उसके बाद बोलती है हमारी गनवा। जी मालिक, हम बता देंगे कि आप आ रहे हैं रेडियो उड़ान पर डिरामा हाउस। जब दिल टूटता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो आंसू दिल की जुबान बन जाते हैं। 1 to 10 विद आरजे अभय प्रेजेंट्स ब्रोकन मेलोडीज। संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। राहत और सुकून 100%। कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ किरदार, हर किरदार की अपनी दास्तान और हर दास्तान का अपना सच। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल पेश करते हैं डिरामा हाउस हर रविवार रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर स्टोरी में है दम, प्यार, एहसास और अपनापन। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा। ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।